11th क्लास, कैसे आप लोग? ठीक है। देखिए, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। मेरे पास बुक नहीं है तो जो इसमें मिले मुझे वो निकाल दिए, उसको सॉल्व करके देता हूँ मैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैश, शो द इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें इसे शो करना है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे उसका क्या असर पड़ेगा ये मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। कैसे? पहला क्वेश्चन, यहाँ पे स्टार्ट किया बिजनेस। क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया मतलब आपके पास क्या क्या आई? कैश आई। कैश कितनी आई आपके पास? 80,000। क्या आई? अगर ये कैश आई तो आपकी क्या बढ़ गई? सॉरी, असेट बढ़ गई। क्या बढ़ गई? असेट बढ़ गई। कैश आई तो वो काय में चले गया? असेट में चले गया। ठीक है, फिर आपके पास असेट अगर बढ़ गई तो आपकी कैपिटल भी उसके बराबर ही होगी, तो कैपिटल भी आपकी 80,000 हो गई। और लायबिलिटी क्या हो गई आपकी? 0, क्योंकि लायबिलिटी ना कम हुई ना ज़्यादा हुई। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट आपकी हो गई कितनी? 80,000, क्योंकि कैश आई आपके पास। लायबिलिटी आपकी कुछ भी नहीं बढ़ी, और कैपिटल कितनी हो गई आपकी? 80,000। हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। इस तरीके से अकाउंटेंसी का ये इक्वेशन बनती है। ये लायबिलिटी प्लस फॉर्मूला क्या है? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ऐसे ही होता है ना, ये फॉर्मूला है ना अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसी तरह से अपन उसको सॉल्व किया। क्लियर हो गया? ये होता पहला क्वेश्चन। उसी का सेकंड क्वेश्चन, डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में अपने कैश जमा किया। क्या किया? बैंक में अपने कैश जमा किया। आपके पास से कैश लिया और आपने कहाँ जमा किया? बैंक में जमा किया। तो शो द इफेक्ट ऑन असेट। तो असेट पे उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? असेट पे उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सेकंड क्वेश्चन, आपने कहाँ पैसा जमा किया? बैंक के अंदर। तो बैंक में पैसा क्या हुआ? प्लस हुआ। कितना? 25,000 रुपये। बट कैश में क्या हुआ आपका पैसा? कैश में आपका पैसा कम हो गया। और असेट में क्या असर पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि असेट में 25,000 का 25,000 ही रहेगा, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश आपकी कहाँ चलेगी? बैंक में चलेगी। जो कैश आपके पास था वो भी आपकी असेट ही थी, उसको तुमने यहाँ से बैंक में जमा कर दिया, तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अकाउंटिंग इक्वेशन जैसी है वैसी रहेगी। कैसे? सिंपल, असेट प्लस सॉरी इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट पे कोई भी असर नहीं पड़ा, असेट वैसी की वैसी रही अपनी 25,000 की 25,000, लायबिलिटी भी ऐसी की वैसी रही और कैपिटल भी बिल्कुल वैसे का वैसा रहा। तो असेट पे कोई भी असर नहीं है। नो इशू, शो द इफेक्ट ऑफ द असेट। कोई भी, यहाँ पे 0 का, यहाँ 25,000, यहाँ 50, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया? ठीक। थर्ड क्या है अपनी? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पता करनी है। आपने कैश में फर्नीचर खरीदा। आपने फर्नीचर खरीदा तो आपके पास फर्नीचर आया, तो फर्नीचर की कीमत कितनी बताई उन्होंने? 12,000 रुपीज़। आपके पास से क्या कम हो गया? आपके पास से कैश कम हो गया, है ना। बट आपकी असेट पे कोई असर पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। बस कैश के असेट काय में चले गई, उस असेट वैसी के वैसी रहा। अब इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन अकाउंटिंग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट कितनी अपनी? 12,000 की 12,000 ही रही। सॉरी यार, मैं बार बार प्लस क्यों लगा देता हूँ? लायबिलिटी पे कोई असर नहीं हुआ और कैश कैपिटल 12 की 12 रही। कोई चेंज आया? नहीं आया। ब्रॉड गुड फॉर कैश
कैश में आपने माल खरीदा, मतलब आपके पास क्या आया, परचेस किया अपन ने, है ना, 18,000, उसमें भी कोई असर नहीं करेगा, सिंपल। ठीक, आपके पास क्या आया, एक मेरे बाहर बच्चे खेल रहे, ज़रा मैं उनको ज़रा चुप करता हूँ, ज़रा बाहर के बच्चों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है ना, उनको थोड़ा सा डांटना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा आगे जाके खेले, वो खेल कम रहे, चिल्ला ज़्यादा रहे। परचेस गुड, कितने में परचेस गुड किया अपन ने, परचेस गुड किया अपन ने 18,000 में, कितने में, 18,000 में। कैश में ख़रीदा है तो आपकी कैश क्या हो गई, ज़ीरो होगी, कम होगी, मतलब कम हुई ना, कुछ असर नहीं है, मतलब कम हुई है। मतलब एक काम कर सकते हैं, कम लिखो या -18,000 भी ले सकते हैं आप लोग। एक काम करना, -18,000 लिख दो, क्योंकि कैश आपकी उतनी कम हुई, हो सकता है ज़्यादा कैश हो आपके पास तो कम हो, ठीक है, क्योंकि वो तो अपना सिर्फ समझाने के लिए बता रहा मैंने, ठीक है। आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन पे क्या असर पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, और आपकी जो कैपिटल है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो 18,000 कहाँ चले गए, परचेज गुड में चले गए। तो क्या, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जहाँ पे भी मैंने कैश को ज़ीरो लिखा वहाँ पे माइनस, वो कैश माइनस हो रही है तो माइनस लिख देना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। असेट आ जाएगा 18,000 की, लायबिलिटी आपकी ज़ीरो हो गई, और कैपिटल फिर से आपकी 18,000 हो गई। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, चारों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। बताओ इसको। अगला, अगला क्या है, परचेज गुड ऑन क्रेडिट, उधार पे। मोहन से माल खरीदा अपन ने, क्या किया, मोहन से माल उधार खरीदा, आपके पास क्या आई, परचेज गुड, परचेस गुड, परचेस गुड कितने का खरीदा, 22,000 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी कैश में कोई असर नहीं हुआ, यहाँ पर आपकी जो लैब असेट है, असेट आपकी कितनी बढ़ गई, 22,000 से असेट हो गई आपकी, ठीक। और यहाँ पर आपकी लायबिलिटी हो गई, क्योंकि आपने उधार माल खरीदा है, तो लायबिलिटी हो गई आपकी 22,000, 22,000, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपकी कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि आपको उधार है, कैपिटल यहाँ पे हो जाएगी आपकी ज़ीरो। क्यों, क्योंकि वो उधार लिया, अगर कैश लेते तो वो आपकी कैपिटल में आ जाती, पर यहाँ तो आपने उधार लिया है, इसलिए वो उधार आपको चुकाना भी है, तब जाके आपने कैपिटल में जोड़ेगा, तो यहाँ कैपिटल क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस इक्वेशन का असर क्या पड़ेगा अपना, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो असेट हो गई आपकी, आपके पास सामान आया, रॉ मटेरियल आया, आपकी असेट हो गई, मगर वो उधार आया, इसलिए आपकी लायबिलिटी, आपको पैसा चुकाना ही है आगे चल के, बट कैपिटल क्या होगी, ज़ीरो, कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि भाई अभी तो पैसा चुकाया नहीं ना अपन ने, वो तो आपको उधार है, अभी आप जो पैसा उधार चुकाएंगे तब जाके आपकी कैपिटल बढ़ेगी या उधार, ठीक है। ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन काय के सिखाए, अकाउंटिंग इक्वेशन के सिखाए। अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आप लोग अपने घर पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद जो भी आपको डाउट आता है या बुक से रिलेटेड एग्जाम्पल जो आपको समझ में नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप वो मुझे कर देना, ठीक है। क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब जो भी हो आप मुझे क्वेश्चन भेजिए। अगर आप अपना बैच बनाना चाहते हो तो आप अपना बैच तैयार कीजिए, मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मुझे टाइम बताइए, पूरे बच्चों के नाम दीजिए, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेने को भी तैयार हूँ, ऑफलाइन भी मैं लेता हूँ। ऑनलाइन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस संडे। अभी जरा हम बच्चों को थोड़ा सा भगा